जय हिंद साथियों। आज मैं बात करना चाहूँगा ये हमारे मिस्टर सुधीर चौधरी जो बहुत ही ज़्यादा सच्ची खबरें दिखाते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा झूठी खबरें तो इन्हीं की होती हैं न्यूज़ पे, क्योंकि हमेशा बेचारे माफ़ी मांगते रहते हैं अपने चैनल पे। हमने ये गलत दिखा दी, वो हमेशा गलत ही दिखाते हैं। ठीक है, कभी भी आपने बीजेपी को एक साइड रख के और मजदूरों के हक के लिए कोई बात नहीं करी है। तो अभी आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले जो ये सुधीर चौधरी जी हैं, जी न्यूज वाले, इन्होंने मरकज वगैरह ये मुसलमानों को लेके इतनी खबरें चलाई थी, आधी तो उसमें से फेक निकली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चलाई थी भी मरकज ने कोरोना फैलाया बहुत, कि ये छिपे हुए थे मरकज में। ठीक है, तो एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो जी न्यूज है, जी न्यूज की जो बिल्डिंग है, उसमें 28 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। तो मैं पूछना चाहूंगा, इतने दिन से सुधीर चौधरी जी वो फंसे हुए थे या छिपे हुए थे, या आपने उनको छिपा रखा था? शायद इस पे आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो एक वेबसाइट के हवाले से आपके ही कर्मचारियों ने बात करी है, उन्होंने ये बताया है कि 1 मई के उससे पहले ही जो आपका कोई एम्प्लॉय था वो बीमार चल रहा था और उसको सर्दी जुकाम थी। तो उसने बोला भी था कि सर मुझे छुट्टी दे दी जाए, मेरी तबीयत खराब है। तो आप जो जी न्यूज के संपादक हैं सुधीर चौधरी जी, उन्होंने बल्कि उनको धमकाया, नहीं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं करेगा और प्रॉपरली आएगा। जब जो वहां का एम्प्लॉय है उसको शक हुआ कि एक बार मुझे कोरोना टेस्ट अपना कराना चाहिए, तो बेचारा गया प्राइवेट, अपना कोरोना टेस्ट करवा के आया, तो वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जी न्यूज के ऑफिस वाले हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद भी क्या होता है, जो पॉजिटिव बंदा होता है वो तो नहीं आता ऑफिस में, पर जो सुधीर चौधरी एक मीटिंग लेते हैं और सभी को धमकाते हैं, अगर किसी ने भी सर्दी जुकाम या किसी चीज का बहाना किया तो या तो वो ऑफिस आए उसके, या तो अगर वो बहाना करता है और नहीं आता तो वो उसके बाद भी ना आए, क्योंकि उन्होंने ये वर्डिंग बोली कि कोरोना तो ठीक हो जाएगा पर आपकी जॉब नहीं ठीक रहेगी। फिर तो इससे कुछ लोग डर गए और वो रेगुलर ऑफिस आते रहे। ये बात छिपाई गई, सभी मीडिया हाउसेस जो अदर हैं उनको नहीं बताई गई, और बाद में कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसमें से 28 लोग अब कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हाँ, 28 लोग अब कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अब आप बताइए कि ये तो आप भी, जैसे आप अब खबरें चला रहे थे, मौलाना साहब ने बोला कि आप यहीं पे रुके रहो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? आप भी तो उसी तरह आपने काम किया, वही तो आप भी फैला रहे हो। आपने भी बोला कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो कोई बात नहीं, वो आएगा, वो ऑफिस आएगा, तो इसमें आपकी गलती है। तो आप पे भी केस दर्ज होना चाहिए ना इस चीज का। तो मरकज पे तो बहुत खबरें चलाई थी, तो आप भी अब बोलो कि हाँ आप अपनी गलती मानो ना इस चीज में भी, पर आप अपनी गलती नहीं मानोगे। तो ये वही बात होगी, एक कहावत है कि जो बंदा दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसी में वो खुद गिर जाता है। दूसरी मीडिया हाउसेस में शायद इतना नहीं, कोई एका दुक्का हुआ, पर ये जी न्यूज में तो भैया 28 बंदे एक ही बिल्डिंग में हो गए, सोचो। तो ये जो कर्मा होता है ये सबके साथ आता है, तो एक कमेटी को या किसी को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप जी न्यूज, अगर आप दावा करते हैं कि आप अच्छी सच्ची खबरें चलाते हैं, जो कि आप नहीं चलाते हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आप, किसी की साइड नहीं रहना चाहिए। आपको न्यूट्रल खबरें चलानी चाहिए, और कम से कम जो मजदूर फंसे हुए हैं इनका दर्द और दुख दिखाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।